नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने सिक्स्थ क्लास की जो ज्योग्राफी है वो शुरू कर रखी है और इसके अंतर्गत हम 3 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर है 4 चैप्टर, जिसका टाइटल है मैप्स, यानी आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम मैप के बारे में जानेंगे। मैप किसे कहते हैं, मैप कितने प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो मैप होते हैं उनमें क्या क्या शो किया जाता है, मैप के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उन चीज़ के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो हर प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए एक आधार तैयार करते हैं। इसलिए जो एनसीईआरटी की बुक्स की जो स्टडी है वो सभी इवन स्टूडेंट्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है उपयोगी है, यूजफुल है। तो आज हम ज्योग्राफी का जो 4 चैप्टर है 6th क्लास का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ग्लोब। हमने पिछले अध्याय के अंदर ग्लोब के बारे में डिस्कस किया है, ग्लोब के क्या क्या उपयोग हैं उसके बारे में जाना। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। यद्यपि ग्लोब की जो हैं कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसके कुछ सीमाएं होती हैं, कहाँ तक हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके यूज हैं, यूज के आधार पर इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। ग्लोब हमारे लिए ग्लोब तभी महत्वपूर्ण है जब हम पूरी पृथ्वी का एक साथ अध्ययन करना चाहते हैं, उस समय हमारे लिए ग्लोब महत्वपूर्ण होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेजेस, इट इज़ ऑफ अ लिटिल हेल्प। मान लीजिए कि हम एक छोटे से पृथ्वी के किसी एक छोटे से भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे देश का या राज्य का, ज़िले का या हमारे कस्बे का या गांव का, तो वहाँ पर ग्लोब इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, वहाँ पर ग्लोब का महत्व कम हो जाता है। इन सच ए सिचुएशन वी यूज मैप्स। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम जो यूज करते हैं वो करते हैं मैप्स को यूज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि व्हाट डू यू नो अबाउट मैप्स, यानी मैप्स के बारे में आप क्या जानते हो, या व्हाट इज़ ए मैप, मैप क्या है। तो ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। यानी मैप क्या है, मैप वो है एक कागज़ का टुकड़े पर किसी भूभाग का जो पूरा विस्तृत वर्णन उसके ऊपर होता है, अकॉर्डिंग टू स्केल, एक पैमाने के आधार पर इसका जो है पूरा जो डिस्क्रिप्शन होती है, पूरा हवाला जो है वो दिया जाता है इसके ऊपर। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन यहाँ पर राउंड शेप जो हमने वर्ड यूज़ किया है ये किसके लिए यूज़ किया है, ये जो राउंड शेप है ये राउंड शेप हमने यूज किया है ग्लोब के लिए। लेकिन क्या हम ग्लोब को कम्प्लीटली फ्लैटन कर सकते हैं, क्या उसको चपटा दिखा सकते हैं, ये असंभव है। इसलिए एक कागज़ के टुकड़े पर पृथ्वी के किसी भूभाग को चपटा करके उस पर एक पैमाने के माध्यम से उसके सभी पार्ट्स को शो किया जा सकता है। इसलिए मैप्स हैव मोर इम्पोर्टेंस देन ग्लोब। We find that maps are useful to us for various purposes। हम सभी जानते हैं कि जो मैप्स हैं, मानचित्र जो हैं, वो हमारे लिए बहुत से उद्देश्यों के लिए, वेरियस पर्पजेज के लिए हमारे लिए लाभदायक हैं, उपयोगी हैं। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया। किसी मैप के अंदर हम एक छोटे से एरिया को दिखा सकते हैं। एंड ए फ्यू फैक्ट्स, कुछ तथ्यों को शो कर सकते हैं। अनदर मैप मे कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक। और हो सकता है दूसरे मैप के अंदर हम बहुत से जो फैक्ट्स हैं, मान लीजिए एक पूरी बुक के रूप में उसको शो कर सकते हैं। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, आपका क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हाट डू इज़ एन एटलस। एटलस क्या है। व्हेन वी पुट टुगेदर मैनी मैप्स दे आर नोन एज एटलस। भाई जब हम बहुत से मानचित्र हैं, मानचित्रों को कंपाइल करके एक नोटबुक सी तैयार कर देते हैं, एक बुक के तौर पर तैयार कर देते हैं, तो उस कंपाइल्ड जो बुक है, फाइल है, उसको एटलस बोला जाता है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेज। जो एटलसेस होते हैं, मानचित्रावलियाँ जो होती हैं, वही कई आकार की हो सकती हैं,
मेजरमेंट्स उनका मापन अलग अलग हो सकता है। ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, अलग अलग पैमाने पर हो सकते हैं ये। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। देखिए मैप के ऊपर जो जानकारी है वो ग्लोब से अधिक जानकारी हम एक मैप के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मैप जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो, कुछ का वर्णन हम नीचे कर रहे हैं। उनमें क्या देखिए, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप यानी एक भौतिकी मैप क्या होते हैं भौतिकी मैप के अंदर क्या शो किया जाता है, भौतिकी मैप के अंदर पृथ्वी की विभिन्न स्थलाकृतियों को शो किया जाता है। जैसे मैप्स शोविंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की प्राकृतिक जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उनको दर्शाने वाले मैप आपके जो हैं फिजिकल मैप कहलाते हैं। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होते हैं, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एट्सेट्रा। दीज आर नोन एज फिजिकल और रिलीफ मैप्स। इन्हीं को रिलीफ मैप के नाम से भी जाना जाता है, यानी इनको हम रिलीफ मैप भी बोलते हैं और इन्हीं को हम फिजिकल मैप भी बोलते हैं। यानी फिजिकल एंड रिलीफ मैप यही हैं अपने, जो कि धरातल को, पर्वतों को, पठारों को, नदियों को, महासागरों को दर्शाते हैं। उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या है देखिए, मैप शोविंग सिटीज़, टाउन एंड विलेजेस, यानी वो मानचित्र जिनके अंदर शहरों को, कस्बों को या गांवों को या किसी देश को या राज्य को दर्शाया जाता है उनकी बाउंड्रीज़ के साथ, उनकी सीमाओं के साथ। तो ऐसे मैप को बोला जाता है पॉलिटिकल मैप। ऐसे मैप को पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। राजनीतिक मैप कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी देश की सीमाएं अंकित की जाती हैं। सीमाओं के अंतर जो विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न ज़िले हैं, विभिन्न गांव और कस्बे, शहर, इन सभी को किसके अंदर शो करते हैं, हम पॉलिटिकल मैप के अंदर शो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें भारत के राज्यों का अध्ययन करना है, तो भारत का अध्ययन हम कौन से मानचित्रों के माध्यम से करेंगे, पॉलिटिकल मैप्स के माध्यम से करेंगे हम। उसके बाद आता है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स जो होते हैं, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कुछ मैप ऐसे होते हैं जो विशेष सूचनाओं पर आधारित होते हैं, स्पेशल जानकारियाँ देते हैं। सच एज रोड मैप्स, जैसे कि सड़क मार्ग मैप, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनस्पति का या वनों का जो वितरण है उसको शो करने वाले मैप हो गए, या मैप्स शोविंग इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा आर नॉन एज थीमेटिक मैप्स, या उद्योगों के विस्तार को दर्शाने वाले मैप्स हैं। ऐसे मैप जो होते हैं ये थीमेटिक मैप होते हैं। ये किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर के उसके सभी जो कहाँ पर है उसके सभी स्टैटिक जो जानकारियाँ हैं वो देते हैं। सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। इन मानचित्रों के अंदर जो भी सूचनाएं दी जाती हैं उन सूचनाओं के आधार पर इनको एक उपयुक्त टाइटल दिया जाता है, शीर्षक दिया जाता है। यानी कि थीमेटिक मैप्स है, उद्योगों से संबंधित, वनों से संबंधित या वर्षा से संबंधित, सड़कों से संबंधित अगर जो मैप है तो उसको ऊपर लिखा मिलेगा आपको थीमेटिक मैप। यदि सड़कों से या आपका जो है राज्यों से संबंधित या राजधानियों से संबंधित कोई मैप है तो उसके ऊपर लिखा मिलेगा आपको राजनीतिक मैप या पॉलिटिकल मैप। उसके अलावा यदि हम भारत की नदियों का अध्ययन कर रहे हैं या भारत के भौगोलिक परिदृश्यों का अध्ययन कर रहे हैं उसके ऊपर लिखा मिलेगा आपको फिजिकल मैप। अब यहाँ पर देखिए जो मैप है, मैप के कितने कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मैप कौन कौन से होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, यानी दूरी, दिशा और प्रतीक, ये इसके प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, तत्व होते हैं। अब इसके अंदर हम डिस्टेंस को देख रहे हैं, डिस्टेंस को का अध्ययन कर रहे हैं। मैप्स आर ड्राइंग्स। मैप क्या होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, मानव के हाथ से द्वारा खींची गई रेखाएं होती हैं। विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर, जो कि पूरे विश्व को या किसी हिस्से का जिसका हम मैप बनाना चाहते हैं, मानचित्र बनाना चाहते हैं, उसको रिड्यूस करके एक पेपर पर फिट करने की इसमें कोशिश की जाती है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र वो होते हैं जिनका पैमाना छोटा करके
कागज़ के ऊपर जिनको दर्शाया जाता है। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल। ये रिडक्शन जो है, ये जो कटौती है, ये जो कमी है, ये बड़ी सावधानी पूर्वक की जाती है, यानी एक पैमाने के तहत इसको किया जाता है ताकि स्थानों की जो वास्तविक दूरी है उसमें किसी प्रकार के कोई गड़बड़ ना बने, यानी उनके बीच जो तालमेल है वो बना रहे। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये तभी संभव हो सकता है कि पेपर के ऊपर एक जो छोटी सी डिस्टेंस है वो मैदान की बड़ी दूरी को शो करे, यानी पेपर पर जो छोटी दूरी होती है वो दूरी जो है मैदान पर रियल ग्राउंड के ऊपर बड़े क्षेत्र को शो करती है। ठीक है, देयरफॉर ए स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज। इस उद्देश्य के लिए हमें एक पैमाना निश्चित करना पड़ता है, एक पैमाने का चुनाव करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज अ स्केल। स्केल क्या है? ए स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यानी कि पैमाना क्या है? पैमाना एक ऐसा रेशियो है, एक ऐसा अनुपात है जो वास्तविक दूरी जो धरातल पर है और जो हम मैप के अंदर जो दूरी ले रहे हैं उसका अनुपात ही आपका स्केल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। मान लीजिए आपके स्कूल की दूरी आपके घर से 10 किलोमीटर है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप। यदि आप इस 10 किलोमीटर की दूरी को एक मैप के ऊपर, मानचित्र के ऊपर 2 सेंटीमीटर से दर्शाना चाहते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर, कि कागज़ के ऊपर, मानचित्र के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो वास्तविक दूरी जो धरातल की है 5 किलोमीटर को शो करेगी ऑन द ग्राउंड। ठीक है, द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। यानी इस प्रकार से जो आपका पैमाना बनेगा वो पैमाना बनेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। दस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इसलिए जो स्केल जो होता है, जो पैमाना होता है, वो किसी भी मैप के लिए, मानचित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इफ़ यू नो द स्केल, यदि आपको स्केल की जानकारी है, यदि आपको स्केल की जानकारी है, you will be able to calculate the distance between any two places on a map। तो मानचित्र पर जो भी दो बिंदुओं के बीच जो दूरी दर्शाई गई है उस दूरी का कैलकुलेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आगे देखिए, व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन ए पेपर। मान लीजिए कि बड़े बड़े भागों को, जैसे कि महाद्वीप हो गया या देश हो गए, इनको हमें एक कागज़ के टुकड़े पर दर्शाना पड़े, देन वी यूज ए स्मॉल स्केल। तब हम एक छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, उस समय हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो स्मॉल स्केल वाला जो पॉइंट है वो हम क्लियर कर रहे हैं कि स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं। स्मॉल स्केल मैप क्या है उनको देखिए, कि जब हम किसी बड़े भाग को, पृथ्वी के किसी बड़े भाग को पेपर पर छोटा करके शो करते हैं, छोटे पैमाने से शो करते हैं, तो उसको बोलते हैं देन वी यूज ए स्मॉल स्केल। तब हम उसको स्मॉल स्केल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो है वो मैप के ऊपर वास्तविक दूरी जो 500 किलोमीटर उसको शो कर रही है ऑन द ग्राउंड। इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। इसको छोटे पैमाने का मैप कहते हैं। यानी कि इसमें एक तरह से देखा जाए तो विपरीत, जो एक तरह से विपरीत रिलेशन है, यानी धरातल पर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, धरातल पर जो डिस्टेंस ज़्यादा है उसको हम मैप पर बिल्कुल छोटे पैमाने से शो करेंगे। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, वो उसको, यानी कि बहुत बड़ी जो डिस्टेंस है उसको हम बिल्कुल छोटा करके शो कर रहे हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं स्मॉल स्केल। ये स्मॉल स्केल आपको क्लियर हो गया होगा। व्हेन ए स्मॉल एरिया, लेकिन जब हम छोटे एरिया को मैप पर दिखाते हैं, छोटा एरिया जैसे कि हमारा गांव हो गया, शहर हो गया, कस्बा हो गया, ऑन ए पेपर, देन वी यूज ए लार्ज स्केल। तब हम बड़ा पैमाना यूज करते हैं, दैट इज़
5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स। मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर हमने मैप पर कागज़ पर शो किया, एक मानचित्र पर शो कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर वो 500 मीटर की दूरी को शो कर रहा है, 500 मीटर की दूरी को शो कर रहा है, या 200 मीटर की दूरी को शो कर रहा है। तो ऐसे जो वास्तविक दूरी जो ग्राउंड पर है, धरातल पर है, वो 500 मीटर है, लेकिन पैमाना जो हमारा मैप के अंदर शो कर रहा है वो 5 सेंटीमीटर को शो कर रहा है। तो ये होता है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल यानी छोटी दूरी को थोड़ा सा इन्हांस करके, बड़ा करके दिखाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड ए लार्ज स्केल मैप। ऐसे मैप को हम बड़े पैमाने का मैप कहते हैं। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। और जो बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा ज़्यादा जानकारियाँ प्रोवाइड करवाते हैं। आगे देखते हैं हम डायरेक्शन। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। देखिए बहुत से मानचित्रों के ऊपर क्या होता है कि उनके ऊपर जो राइट हैंड कॉर्नर है वहाँ के उसके ऊपर एक एन लेटर लिखा हुआ होता है, और ये जो एन लेटर है ये एन लेटर शो करता है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। ये एन जो लेटर है ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। इसकी ये एन लेटर किसको शो करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, इसलिए इसको नॉर्थ लाइन बोलते हैं, उत्तरी रेखा बोलते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। जब आपको उत्तर का पता है तो आप अन्य दिशाओं को का भी पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, क्योंकि 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं। 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जैसा कि फिगर 4.2 के अंदर, जो फिगर 4.2 है हमारा 4.1 और ये फिगर 4.2 इसके अंदर दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये आपका ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है, इधर आपका नॉर्थ है, यहाँ आपका साउथ है। इन दोनों के बीच यानी ईस्ट और नॉर्थ के बीच, इन दोनों के बीच नॉर्थ ईस्ट को शो कर रहा है। ईस्ट और साउथ के बीच साउथ ईस्ट को शो कर रहा है। वेस्ट और साउथ के बीच साउथ वेस्ट को शो कर रहा है। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट को शो कर रहा है। इस प्रकार से इनको बोला जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस। ये टोटल आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। तो ये दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स बोला जाता है इनको। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इनको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के माध्यम से भी जाना जाता है। तो इनके ज़रिए हम विभिन्न स्थानों की जो दूरी है वो उचित प्रकार से सही तरीके से देख सकते हैं, उनकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर 4.1 के अंदर दिया गया है कि फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1 द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास। विकास के घर से हमें ये शो करना है। द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स, स्कूल से दुकान की जो है डायरेक्शन वो शो करनी है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। ये जो कंपास दे रखा है ये है आपका कंपास। इस कंपास की सहायता से हम भी जो दिशाओं का पता लगा सकते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट इज़ ए कंपास? कंपास क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। जो हमारी मुख्य दिशाएं हैं, मुख्य दिशाओं की को जानने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक पिन है, सुई है, वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ इशारा करती है। ये देखिए ये है इसकी मैग्नेटिक डायरेक्शन, ये इसकी मैग्नेटिक पिन है, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। इसके ऊपर वाला पॉइंट है ये आपका नॉर्थ है और नीचे वाला है साउथ। ये कंपास ये आपको शो किया गया है। जो हमने मैप देखा है यहाँ पर, ये मैप है आपका, ये देखिए जो कि फिगर 4.1 मैप ऑफ विलेज गांव का है दे रखा है इसमें। यहाँ पर ये विकास है, विकास के बाद सिगला और करीम। यहाँ से देखिए इधर ये ओरचार्ड है, इधर ये स्कूल है। तो डायरेक्शन इसमें शो कर रखी है। शॉप की डायरेक्शन किधर है? विकास के नॉर्थ वेस्ट के अंदर क्या है? शॉप की दुकान, शॉप है। उससे आपका जो कम्युनिटी सेंटर है वो नॉर्थ के अंदर है।
प्लेग्राउंड देखें तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्लेग्राउंड है, नॉर्थ ईस्ट में प्लेग्राउंड है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपका कम्युनिटी सेंटर है। स्कूल जो है, स्कूल आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्कूल है इनका। तो इस प्रकार से हम इनकी विभिन्न दिशाओं का पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स रह गए अपने, और विभिन्न प्रकार के जो स्केच प्लान, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।